कुछ बातें पूरी दुनिया के लिए एक सबक की तरह होती हैं और एक बड़ा सबक यह भी है कि इंसान को कभी भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। न जाने कब किसके सामने झुकना पड़ जाए, न जाने कब किसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ जाए। आपको याद होगा मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, उन्होंने भारत के खिलाफ कई बयान दिए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी बयान दिए। और जब वो चुनाव वहां पर लड़ रहे थे मालदीव के अंदर, तो उन्होंने एक नारा दिया था इंडिया आउट, आउट इंडिया का। और उन्होंने अपने ताल्लुकात चीन के साथ ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। और भारत में भी मालदीव के बायकाट का ऐलान हुआ। बहुत बड़ी तादाद में लोग मालदीव घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक लोग नहीं गए, तो उसका फ़र्क मालदीव की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा। लेकिन अब रिश्ते सुधर रहे हैं। और जिन राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने यह कहा था इंडिया आउट, आज वो भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर जाने वाले हैं। मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और ये उनकी तीसरी मालदीव की यात्रा रहेगी। माना जा रहा है कि इस दौरे से भारत और मालदीव के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। मालदीव, जहां पहले इंडिया आउट का शोर था, अब उसी मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है बतौर मुख्य अतिथि। 26 जुलाई को मालदीव अपनी आज़ादी के 60 साल मनाने जा रहा है। इस जश्न में सबसे खास मेहमान होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वही राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं जो सत्ता में आते ही भारत से दूरी बनाने लगे थे। 2023 के आखिर में मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़्ज़ू ने खुलकर इंडिया आउट अभियान का समर्थन किया। भारत से सैन्य टुकड़ियां हटाने की मांग की, चीन की ओर झुकाव दिखाया। साल 2024 में तस्वीर थोड़ी बदली जब मुइज़्ज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली आए। इस दौरे को भले ही औपचारिक माना गया हो, लेकिन कूटनीतिक हलकों में इसे रिश्तों की रीसेट कोशिश माना गया। अब वक्त ने और करवट बदली है। वही मुइज़्ज़ू अब पीएम मोदी को मंच पर अपने साथ खड़ा देखना चाहते हैं। Let me turn to Prime Minister's visit to Maldives, which will take place on the 25th and 26th of July 2025. This is a state visit that he will be embarking on at the invitation of His Excellency President Muizz of the Maldives. Recall that President Muizz was on a state visit to India in October 2024. Before that, he had come to India for the swearing-in ceremony of the new government that had been elected, and Prime Minister and Dr. Muizz had met earlier as well in Dubai or Abu Dhabi, I think, for the COP meeting. For the COP meeting. The Prime Minister on this occasion will be the guest of honor at celebrations to commemorate the 60th anniversary of the independence of the Maldives, which is on the 26th of July 2025. सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या बदला कि इंडिया आउट बोलने वाला मालदीव अब भारत को अपना सबसे करीबी मानता है? जवाब है भारत की रणनीतिक ताकत और मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव की राजकीय यात्रा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का ये तीसरा मालदीव दौरा होगा। मालदीव की स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे पीएम मोदी। मुइज़्ज़ू के कार्यकाल में भारत की पहली स्टेट विजिट होने जा रही है। समुद्री सुरक्षा, विकास, निवेश पर अहम बैठकें होंगी। पीएम मोदी की ये यात्रा बताती है कि भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। हिंद महासागर में जो बोलेगा वो भारत से बोलकर ही बोलेगा। अपनी यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने कहा है, मैं मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर मालदीव जा रहा हूँ। मुझे ये सम्मान प्राप्त हो रहा है कि मैं मालदीव के 60वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग ले रहा हूँ। इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के भी 60 साल पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के साथ मेरी वार्ता से दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद है।
याद करें, नवंबर 2023 राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू सत्ता में आए, आते ही भारत की सैन्य उपस्थिति पर सवाल उठाए। मोइजू अपने से पहले की सरकार में मालदीव के आंतरिक मामलों में भारत पर हस्तक्षेप का आरोप लगा चुके हैं। चीन के करीबी माने जाने वाले मोइजू ने भारत की सैन्य उपस्थिति हटाने की मांग की। दोनों देशों के रिश्ते में खटास आई, लेकिन वक्त के साथ मोइजू के तेवर भी बदलने लगे। मालदीव कई तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहा था। संकट से निकलने में भारत की मदद मिली। मोइजू की आक्रामकता कम हुई। भारत ने मालदीव को कर्ज चुकाने की मियाद बढ़ा दी और करेंसी स्वैप भी दिया। मालदीव की भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर में बेहद अहम है। ये इलाका भारत के लिए न सिर्फ व्यापारिक बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी रणनीतिक है। चीन मालदीव में अपने जहाज भेजता है, मालदीव भी चीन से कर्ज लेता है। हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक गहराई बढ़ाने वाला ये दौरा चीन के लिए एक बड़ा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें।